जादुई कहानी चमत्कारी कचरा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राघव था। राघव बहुत ही साधारण जीवन जीता था। वह अपने माता पिता के साथ गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। परिवार गरीब था, लेकिन राघव का दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता और खुश रहने की कोशिश करता, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। गांव के किनारे एक पुराना जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ अद्भुत और चमत्कारी चीजें छिपी हुई हैं, लेकिन किसी ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की थी कि वे क्या थीं, क्योंकि जंगल में घुसने से सब डरते थे। एक दिन राघव गांव के पास के रास्ते पर जा रहा था जब उसने देखा कि कुछ लोग पेड़ के नीचे कचरा फेंक रहे हैं। उस कचरे में पुराने बर्तन, फटे कपड़े और टूटे हुए खिलौने जैसे चीजें थीं। राघव ने सोचा कि अगर इस कचरे को साफ किया जाए तो शायद गांव की सुंदरता वापस आ सकती है। इसलिए बिना किसी से कुछ कहे वह धीरे धीरे उस कचरे को साफ करने लगा। राघव जब कचरा साफ कर रहा था तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह एक पुरानी और मैली बोतल थी। बोतल को देखकर राघव को कुछ अजीब लगा। उसने उसे उठाया और ध्यान से देखा। वह बोतल सामान्य नहीं लग रही थी। उसकी चमक कुछ अलग थी, जैसे कि उसमें कोई जादू छिपा हो। जिज्ञासा में राघव ने उस बोतल को साफ किया और जैसे ही उसने उसकी ढक्कन खोली, अचानक एक तेज रोशनी निकली और एक विशाल जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मेरे छोटे दोस्त, मैं इस बोतल में हजारों सालों से बंद था। तुम्हारी मदद से मैं आजाद हो गया हूं। अब मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का अवसर दूंगा। राघव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे जिन्न से मिलना होगा। वह थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, मेरी पहली इच्छा यह है कि हमारा गांव सुंदर और स्वच्छ हो जाए ताकि कोई भी यहां कचरा न फेंके। जिन्न ने अपनी उंगली घुमाई और एक पल में ही पूरा गांव चमचमाने लगा। गंदगी, कचरा सब गायब हो गया और गांव में चारों ओर हरियाली और खुशबू फैल गई। राघव ने जिन्न को धन्यवाद दिया, फिर सोचने लगा कि अगली 2 इच्छाएं क्या होनी चाहिए। उसने अपनी दूसरी इच्छा के लिए कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के सभी गरीब लोग खुशहाल और समृद्ध हो जाएं, ताकि उन्हें किसी चीज की कमी न हो। जिन्न ने फिर से अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया और एक पल में गांव के सभी गरीब लोगों के घरों में सोना, अनाज और सभी जरूरत की चीजें पहुंच गईं। लोग खुश हो गए और राघव की प्रशंसा करने लगे। अब बारी थी तीसरी और आखिरी इच्छा की। राघव ने बहुत सोचा और फिर जिन्न से कहा, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं हमेशा अपने गांव और लोगों की मदद कर सकूं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। मुझे ऐसा ज्ञान और शक्ति दो जिससे मैं सबकी सहायता कर सकूं। जिन्न ने राघव की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसे एक जादुई छड़ी दी। यह छड़ी तुम्हारे पास रहेगी जब भी तुम्हें किसी की मदद करने की जरूरत होगी। यह छड़ी तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगी, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करना। राघव ने धन्यवाद कहा और जिन्न गायब हो गया। अब राघव गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया था। वह अपनी जादुई छड़ी से हर किसी की मदद करता और गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते। उसने कभी उस जादू का दुरुपयोग नहीं किया और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही उसे इस्तेमाल किया। और इस तरह राघव चमत्कारी कचरे की वजह से गांव का सबसे प्यारा और बुद्धिमान व्यक्ति बन गया। उसका नाम अब सभी गांवों में सम्मान के साथ लिया जाता था और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। सीख, कभी कभी साधारण चीजों में भी अद्भुत और चमत्कारी संभावनाएं छिपी होती हैं। हमें बस उन्हें पहचानने और सही तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता होती है।